हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, जब 12th में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन आता है पैरामीट्रिक फंक्शन, और फिर पैरामीट्रिक फंक्शन के बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आता है। ओके, तो चलो आज इसलिए हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है और उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ सो शेयर करना ही। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना समय बिताए ही हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शन, तो देखो स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग लिखते हैं y इक्वल एफ एक्स, तो इसका मतलब होता है कि y इक्वल एफ एक्स जो है एक फंक्शन है, और एफ एक्स का मतलब होता है यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन होगा लेकिन वो x का एक्सप्रेशन होगा। किसका एक्सप्रेशन? x का। तो y इक्वल एफ एक्स का मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स के बदले होगा लेकिन वहाँ किसका एक्सप्रेशन होगा? x का एक्सप्रेशन होगा। फिर अगर मान लो कोई बोलता है कि y इक्वल एफ एक्स, और फिर कोई एक आदमी आता है कहता है u इक्वल जी एक्स, u इक्वल जी एक्स, तो ये जी एक्स भी तो x का ही एक्सप्रेशन होगा क्या? यहाँ भी x का एक्सप्रेशन होगा। तो अगर हम तुम लोगों से पूछें अब कि y किसका एक्सप्रेशन है? x का। u किसका एक्सप्रेशन है? x का। ऐसा भी तो कह सकते हैं y किसका फंक्शन है? x का। u किसका फंक्शन है? x का। तो ज़रा ये बताना, y और u दोनों एक ही वेरिएबल का फंक्शन है? एक ही वेरिएबल का मीन्स x तो सेम है ना, तो यानी यहाँ पे y और u वो किसका एक्सप्रेशन है? x का। किसका फंक्शन है? x का। तो कह सकते हैं y और x भी तो दो वेरिएबल्स होता है, और x भी तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो कह सकते हैं यहाँ पे y और u टू वेरिएबल्स है, जो फंक्शन है थर्ड वेरिएबल x का। y और u दो वेरिएबल्स है और वो फंक्शन है थर्ड वेरिएबल x का। तो जब भी ऐसा देखने को मिले कि जब दो वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, तो ऐसे इक्वेशन को ही हम लोग या फंक्शन को ही हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़रा एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्टूडेंट्स, लेट x इक्वल साइन थीटा, y इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा। यदि मैं आप लोगों से पूछूं x किसका फंक्शन, तो जवाब आएगा थीटा का सर। y किसका फंक्शन, तो भी जवाब आएगा थीटा का सर। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स x एंड y किसका फंक्शन हुआ? थीटा का। मतलब दो वेरिएबल्स x और y फंक्शन हुआ किसका? थर्ड वेरिएबल थीटा का। तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया तो चार वेरिएबल्स हो जाएगा, लेकिन नहीं, तीन ही होना चाहिए। दो वेरिएबल्स किसी थर्ड कॉमन वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। और ये जो कॉमन वेरिएबल है थीटा, अब ज़रूरी नहीं कि थीटा ही हो, कोई और भी आ सकता है। तो इस थर्ड वेरिएबल का नाम होता है पैरामीटर, PARAMETER। थर्ड वेरिएबल का क्या नाम होता है? पैरामीटर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा। तो कोई आज से पूछेगा पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, ज़रा बतलाओ, तो बोलना अगर टू वेरिएबल्स x एंड y फंक्शंस होगा, थर्ड वेरिएबल थीटा या कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, सपोज t ले लेते हैं, थीटा या t
then this type of function is called parametric function। तो यदि टू वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन का ही क्या नाम देते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फंक्शन। आशा करते हैं इतना तो सबको समझ में आया होगा। चलो इसका डिफिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखो डिफिनेशन। इफ द टू वेरिएबल्स x and y, if the two variables x and y be the function of third variable थीटा, और कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज यहाँ t डालते हैं, थीटा और t, then this type of equation is called parametric फंक्शन भी कह सकते हो, इक्वेशन भी कह सकते हो। ओके, तो यदि टू वेरिएबल्स, इफ टू वेरिएबल्स x and y are the functions of third variable theta or t, then this type of equation is called parametric function या parametric equation। तो स्टूडेंट्स ज़रा ये बतलाना है, थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो, टी हो, यू हो, भी हो, कुछ भी हो सकता है, दिमाग से निकाल दो, कोई वेरिएबल्स आ सकता है। फिर टू वेरिएबल्स का जब नाम लिए थे x एंड y, इसके बदले भी कोई वेरिएबल्स हो सकता है। ये कसम खा के नहीं बैठना है कि हाँ एक्स वाई ही मिलेगा, ठीक है। हाँ ये बात ज़रूर है कि मैक्सिमम टाइम्स एक्स वाई मिलता है और थर्ड वेरिएबल थीटा या टी मिलता है, ठीक है, लेकिन कसम खा के नहीं बैठना है कि हमको वही मिलेगा। ओके, तो चलो ज़रा एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल 1 में लिख रहे हैं x इक्वल ए, स्मॉल ए है, कांस्टेंट है, साइन थीटा, एंड y इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो x इक्वल ए साइन थीटा एंड y इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं x इक्वल, x किसका फंक्शन, तो कहोगे थीटा का, y किसका फंक्शन, कहोगे थीटा का, कोई दिक्कत। तो क्या टू वेरिएबल्स x एंड y थर्ड वेरिएबल थीटा का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, कहोगे यस सर हुआ। तो यानी ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है या पैरामेट्रिक इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 9। तो ज़रा बतलाना यहाँ से x किसका फंक्शन, t का। तो अब y का भी जो फंक्शन लेना होगा या y का जो वैल्यू लेना होगा उसमें भी t ही आना चाहिए। एंड y इक्वल टू साइन t। तो क्या यहाँ y भी t का फंक्शन है या नहीं है, कहोगे यस सर बिल्कुल है। तो क्या ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहोगे यस सर। तो चलो तुम लोग वीडियो फास्ट करके इसको नोट कर लो पहले यहाँ तक। आशा करते हैं नोट कर लिए होगे। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड वेरिएबल का नाम क्या होगा, पैरामीटर। ओके, तो लिखना एरो दे करके, थर्ड वेरिएबल
थीटा और टी इज कॉल्ड, या कुछ और भी आ सकता है, जनरली यही आता है, पैरामीटर। थर्ड वेरिएबल थीटा और टी इज कॉल्ड पैरामीटर। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने बोलेगा, डिफरेंशिएट करने बोलेगा, तो कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात का ध्यान रखना है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। थर्ड वेरिएबल का क्या नाम था? पैरामीटर। तो यानी ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा या टी, जो भी देगा उसके रिस्पेक्ट में। थर्ड वेरिएबल को क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो यदि पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, बार बार इसको निफेसाइज कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लाना है? थर्ड वेरिएबल यानी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो चलो लिखना 2 नंबर में, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। चलो यहीं हटा देता हूँ, लिख भी सकते हो फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो लिखना v यानी हम लोग डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फंक्शन with respect to थर्ड वेरिएबल। दोनों नाम लिख देते हैं, थर्ड वेरिएबल या पैरामीटर और पैरामीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं ये भी बात समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं, उससे तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो बिना समय बिताए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, यानी फर्स्ट, इफ x इक्वल cos 2 theta and y इक्वल 1 नहीं, थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको ऐसा कर लेते हैं,
यहाँ हाफ लगा लो, थीटा माइनस हाफ कॉस टू थीटा, ओके। देन dy बाय dx इक्वल व्हाट, ओके। तो dy बाय dx ही फाइनली हम लोगों से हर वक्त पूछेगा। ज़रा देखो x भी है, y भी है और इधर तो थीटा है। अभी तक जो डिफरेंशिएट हम लोग करते थे वो x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा गलती अब नहीं करेंगे। अभी अभी हम क्या बोले, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन थर्ड वेरिएबल यानी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पैरामीटर कौन है, तो जवाब दोगे सर थीटा है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना चाहिए या करेंगे कि नहीं, कहोगे बिल्कुल सर। तो चलते हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो माना ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ सब लोग, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाय डी थीटा होगा कि नहीं, कहोगे यस सर। अब cos का पहले करोगे तो माइनस साइन जो भी है टू थीटा वो हो जाएगा, इनटू टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो फाइनली dx बाय डी थीटा होगा -2 साइन 2 थीटा। आशा करते हैं इतना सबको समझ में आया होगा। इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब y का डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में गाइस, तो dy बाय डी थीटा, कहोगे यस सर। थीटा का dc थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। अगर यहाँ ठीक करूँ तो माइनस 2 कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और ये dy बाय डी थीटा। लेट्स से इक्वेशन 4। तो हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिए और जब डिफरेंशिएशन किए तो दो चीज़ मिला, dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा। बट हम लोग को फाइंड आउट करना है dy बाय dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हम हिंट देना चाहते हैं तुम लोगों को। ज़रा ये बताना, थर्ड इक्वेशन को देखो और फोर्थ को, फर्स्ट सेकंड को देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना था, कर चुके, अब चला गया वो। तो थर्ड को और फोर्थ को देखो, किसके ऊपर में y है, थर्ड के ऊपर में या फोर्थ के ऊपर में, कहोगे सर फोर्थ के ऊपर में y है, dy ऊपर है। तो फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। कहोगे सर ऐसा क्यों, आपको dy बाय dx लाना है, y ऊपर रखना है, ओके। तो यहाँ पे फोर्थ में ऊपर में y है तो फोर्थ में थर्ड से डिवाइड करेंगे, और अगर थर्ड में ही y आ जाता तो थर्ड में फोर्थ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ थर्ड फोर्थ का टेंशन मत लो, सीधा सोचो किसके ऊपर में y है उसी में हम डिवाइड करने जाएंगे। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन में y है या फोर्थ में, तो गाइस बोलोगे सर फोर्थ में है। तो अगर फोर्थ में है तो फोर्थ में हम डिवाइड करेंगे थर्ड से, क्योंकि नीचे तो हमको x चाहिए, है ना। तो चलो अब हम डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 4 में डायरेक्टली लिख रहे हैं, उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। इक्वेशन 4 में थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 4 में है dy बाय डी थीटा
और इक्वेशन थर्ड में है dx बाई डी थीटा इक्वल, इधर है 1 प्लस साइन 2 थीटा और इसके नीचे में है -2 साइन 2 थीटा। यहाँ देखो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा गैस, तो बचेगा इधर dy बाय में dx और इक्वल -1 प्लस साइन 2 थीटा बाय में 2 साइन 2 थीटा। यही हम लोग का आंसर होगा। अब यहाँ पे फार्मूला सब लगाया जा सकता है, बट हम देख पा रहे हैं फार्मूला लगा के कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला, इसलिए नहीं लगा रहे। अगर फार्मूला लगाने के बाद कुछ कैंसिल होता तो हम करते ये काम, ठीक है। तो फाइनली हमको दिखाना था कि dy बाई डी एक्स कैसे लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तुम लोग देख लिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे लाओगे। तो क्या करना है, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, और जिस dy बाई डी एक्स यदि पूछ रहा है तो जिसमें y होगा उसमें x वाले से डिवाइड कर देंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन सेकेंड। इफ y इक्वल TQ -5t² प्लस 7 एंड x इक्वल t टू दी पावर 4, कुछ दे दो प्लस में 9 दे देते, देन dy बाई डी एक्स इक्वल व्हाट। ये भी ध्यान रहे पूछ क्या रहा है, कभी कभी dx बाई dy भी पूछ देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होने का चांस नहीं होगा गाइज। अगर dy बाई डी एक्स लाए हो, dx बाई dy पूछ रहा है, रेसिप्रोकल कर देना, काम खत्म। तो अब जरा यहाँ देखो, y किसका फंक्शन, t का, x किसका फंक्शन, t का, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तो जवाब आएगा सर t के रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यानी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हम वो नहीं लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 2, हम डायरेक्टली कर देते हैं, एक बार दिखा दिए कैसे करना था। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में गाइस dy बाई डी टू, pq का डिफरेंशिएशन होता है 3t² -5 रहा कांस्टेंट, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t और 7 का डिफरेंशिएशन होता है 0 क्योंकि अकेला है। तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो सकता है 3t² -5 2 10t। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। फिर अगर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंड dx बाई डी टी, ज़रा बताना t का पावर 4 का डिफरेंशिएशन गाइज 4t³ और 9 का डिफरेंशिएशन चूँकि अकेला है तो 0, dx बाई डी टी 4t³ इक्वेशन 2। अब थर्ड फोर्थ नहीं मान रहे, मानना है तो मान लो इसको 1 2 3 4, वो सबसे कोई मतलब नहीं है, दिखाना चाह रहे थे हम बस। अब ज़रा देखो, हमको लाना है dy बाई डी एक्स, किसके ऊपर में y है, कहोगे सर फर्स्ट वाले के ऊपर में y है, तो क्या फर्स्ट में हम सेकेंड से आज डिवाइड करेंगे, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में फोर्थ से डिवाइड करेंगे, है ना। तो नंबर से कोई मतलब नहीं कि फोर्थ में, अब कोई 4 इक्वेशन माने कोई 2 ही मानता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ज़रा बताओ यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 में है dy बाई डी टी और इसमें है dx बाई डी टी,
तो dy/dt हो गया तुम्हारा 3t² माइनस 10t और यहाँ हो गया 4t³ dt विल गेट कैंसिल dy/dx। यदि इधर का बात करूँ तो देखो ज़रा t कॉमन है, तो अगर t कॉमन लोगे तो 3t हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, और जब t कॉमन लोगे तो ऊपर से एक t कॉमन आके नीचे वाले t से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे 3 ठो t है, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 ठो बचेगा यानी 4t²। दिस इज़ योर आंसर गाइस। आशा करते हैं सबका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो हमको नहीं लगता आपकी कोई एक और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है तुम लोगों को। अब सवाल वाला करता क्या है, एक छोटा सा वेरिएशन भी ऐसे क्वेश्चन में करता है। ज़रा चलो तुम लोग को दिखाते हैं वो चीज़। ओके, मिटा रहे। अब वेरिएशन क्या करता है स्टूडेंट्स, चलो ना क्वेश्चन ही लिखा देते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द DC ऑफ, यानी डिफरेंशिएशन कह लो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, DC ऑफ log x, फाइंड द DC ऑफ log x with respect to ले लेते हैं x³/8। बस log x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x³/8 के रिस्पेक्ट में। तो देखो log x का कहे, साइन इनवर्स का कहे, e⁻x का कहे, उसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सोचना है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लाना है दूसरे फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लाना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही थी जैसे dy/dx, तो वहाँ होता था y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब हो रहा है एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन अभी पहले बनाए 2 ठो, वही क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा वेरिएशन किया और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ज़रा दिखाऊँ तुम लोगों को। तो ऐसे सवाल में करना क्या, लेट फर्स्ट को u मान लेना। तो लेट u इक्वल, फर्स्ट फंक्शन कौन है, log x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फंक्शन को u मान लेंगे, तुम्हारी मर्जी a मानना है a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड सेकेंड फंक्शन को भी मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन है x³/8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखना, यहाँ जो हम बोलेंगे उस पर ध्यान रखना सही से। इसका डिफरेंशिएशन लाना है, इसका मीन्स किसका डिफरेंशिएशन लाना है, u का। इसके रिस्पेक्ट में लाना है, यानी किसके रिस्पेक्ट में लाना है, v का। तो यानी u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब du/dv इक्वल व्हाट। आशा करते हैं समझ में आया होगा। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, और u कौन है, log x, यानी log x का डिफरेंशिएशन x³/8 के रिस्पेक्ट में। वही तो मेरा क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे ऐसे वक्त, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में देगा तो फर्स्ट फंक्शन को u कंसीडर करेंगे और सेकेंड फंक्शन को v कंसीडर करेंगे। कोई a b भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं यहाँ तक सबको समझ में सही से आया होगा। अब स्टूडेंट्स ज़रा इस दोनों इक्वेशन या फंक्शन पे नज़र डालो तो तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिखेगा, जो अभी 2 ठो क्वेश्चन बनाए थे।
देखो u किसका फंक्शन, x का, v किसका फंक्शन, x का। अरे वाह, ये तो पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शन है। थर्ड वेरिएबल इसमें कौन है, x, यानी पैरामीटर कौन है, x। ध्यान देते रहना। तो डिफरेंशिएशन जो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du/dx। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर तुम इसको 1 2 मानोगे तो इसको 3 मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा का dv/dx 1/8 कांस्टेंट हो गया। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया। तो dv/dx होगा 3/8x²। इसको एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड नंबर इक्वेशन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स du/dv लाना है तो ज़रा बताना u किसके ऊपर में है, फर्स्ट के ऊपर में। तो आज ज़रूर फर्स्ट में डिवाइड करेंगे किससे, सेकेंड से। तो फर्स्ट में डिवाइड करेंगे किससे, सेकेंड से। ओके, अब एक बात तो सबको पता है, तभी से 2 बार कर चुके। अगर फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे dx विल गेट कैंसिल, यानी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन, du/dv। डायरेक्टली अब लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। du/dv इधर है 1/x और इधर है 3x²/8। तो 8 चले जाएगा ऊपर, 8 1 जा 8, बाय में 3x²x यानी 3x³। दिस इज योर आंसर गाइज। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ज़रा और थोड़ा डीप में चलते हैं ना। तो ये du/dv हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आंसर तुम्हारा हो गया है, उसको थोड़ा और दिखाते हैं कुछ करके। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रा ध्यान देना। तो जब du/dv हुआ, ध्यान देना, du/dv हुआ तो क्या u को क्या एज्यूम किए थे, log x। तो d log x बाय dv, v क्या था, x³/8। और इधर जो आया वही लिखाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या अब ज़रा बताओ, इसको पढ़ने का कोशिश करो। log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x³/8 के रिस्पेक्ट में। बात वही हो गया। तो इस तरह से तुम ऐसे क्वेश्चन को किल कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं ये स्लाइड तुम लोग को बहुत मज़ा दिलाया होगा। स्टूडेंट, इस तरह से तुम लोग को हम धीरे धीरे और लेके चलेंगे। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन भी होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जो अभी तक नहीं किए हो, नहीं तो फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना है। उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट करना किस तरह का ये क्लास तुम लोगों को लगा। चलो बाय, नमस्ते।